भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है। यह एक योद्धा राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, के बीच की बातचीत है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर एक महान युद्ध से कुछ क्षण पहले होता है। अर्जुन अपने योद्धा के कर्तव्य और विरोधी पक्ष में अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फटा हुआ है। वह कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। गीता अनिवार्य रूप से अर्जुन को कृष्ण की सलाह है, लेकिन यह सत्य और उद्देश्य के सभी साधकों के लिए गहन ज्ञान प्रदान करती है। गीता की सुंदरता इसकी सरलता और सार्वभौमिकता में निहित है। यह समय और संस्कृति से परे है, कालातीत ज्ञान प्रदान करता है जो आज के जटिल संसार में भी प्रासंगिक है। गीता मानव अस्तित्व के मूल से बात करती है, हमारी दुविधाओं, भय और आकांक्षाओं को संबोधित करती है। यह पवित्र ग्रंथ जीवन के युद्ध क्षेत्र को नेविगेट करने के लिए एक गाइड बुक है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और हमारे अंतिम उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि अराजकता और अनिश्चितता के बीच भी कैसे एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीना है। पहला अध्याय इस गहन संवाद के लिए दृश्य निर्धारित करता है। हमें अर्जुन से मिलवाया जाता है, जो एक कुशल योद्धा है, संदेह और निराशा से घिरा हुआ है। वह अपने प्यारे रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध में अपने खिलाफ खड़ा देखता है। अर्जुन अपने ही परिजनों से लड़ने के विचार से स्तब्ध है। वह युद्ध के उद्देश्य और कर्तव्य या धर्म के अर्थ पर सवाल उठाता है। वह अपने कार्यों के संभावित परिणामों से अभिभूत महसूस करता है। यह अध्याय एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव पर प्रकाश डालता है, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्तव्य की भावना के बीच आंतरिक संघर्ष। हम सभी संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करते हैं, जहां हम अपने मार्ग और उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं। अर्जुन की दुविधा उन आंतरिक लड़ाइयों का प्रतीक है जिनका हम सभी सामना करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र जीवन के युद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हम लगातार विकल्पों और चुनौतियों का सामना करते हैं। कृष्ण अर्जुन के दुख और भ्रम को संबोधित करके अपना प्रवचन शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल एक संक्रमण है, भौतिक शरीर का त्याग। कृष्ण सांख्य योग ज्ञान के मार्ग की अवधारणा का परिचय देते हैं। वह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान शरीर और आत्मा, नाशवान और अविनाशी के बीच के अंतर को समझने में है। यह अध्याय आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण बताते हैं कि सांसारिक संपत्ति और रिश्तों से लगाव ही दुख का मूल कारण है। सच्चा सुख भीतर से आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को शाश्वत प्राणी के रूप में समझने से। कृष्ण अर्जुन को अपने भावनात्मक लगाव से ऊपर उठने और दुनिया को स्पष्टता और ज्ञान के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह कर्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के फल से वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं। जहां दूसरा अध्याय ज्ञान पर केंद्रित था, वहीं तीसरा अध्याय कर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। कृष्ण बताते हैं कि निष्क्रियता दुख से बचने का उपाय नहीं है। कर्म हमारे विकास के लिए अपरिहार्य और आवश्यक है। कृष्ण कर्म योग निस्वार्थ कर्म के मार्ग की अवधारणा का परिचय देते हैं। वह बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को परिणामों से लगाव के बिना करना चाहिए। अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। यह अध्याय हमें समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का महत्व सिखाता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हर कर्म के परिणाम होते हैं और हम अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार हैं। कृष्ण के अनुसार मुक्ति की कुंजी कर्म का त्याग करने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों के फल का त्याग करने में है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करके हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हैं। खंड 5 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म और त्याग का योग। इस अध्याय में कृष्ण ज्ञान कर्म और त्याग की परस्पर संबद्धता के बारे में गहराई से बताते हैं। वह बताते हैं कि सच्चा त्याग अपने कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान निस्वार्थ कर्म से उत्पन्न होता है। अहंकार या इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करके हम स्पष्टता और समझ प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान बदले में सच्चे त्याग की ओर ले जाता है, जो आंतरिक स्वतंत्रता और वैराग्य की स्थिति है।
यह अध्याय जीवन में संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें ज्ञान और कर्म दोनों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही साथ खुद को परिणामों से अलग करते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप का भी खुलासा करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि ब्रह्मांड एक दिव्य व्यवस्था के माध्यम से संचालित होता है। वह सृष्टिकर्ता और संहारक के रूप में अपनी भूमिका की व्याख्या करते हैं। जब भी धर्म का पतन होता है, वे दुनिया में आते हैं। खंड 6, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, ज्ञान में कर्म का त्याग। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग की अवधारणा की ओर खोज करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा त्याग बाहरी कृत्य के बजाय अस्तित्व की आंतरिक स्थिति है। कृष्ण बताते हैं कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके हम अनिवार्य रूप से अपने कर्मों के फल का त्याग कर रहे हैं। परिणामों से यह वैराग्य, आंतरिक शांति और मुक्ति लाता है। यह अध्याय संभाव की भावना विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सफलता और असफलता दोनों से अविचलित रहना। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा सुख भीतर से आता है, ईश्वर के साथ हमारे संबंध से, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म और त्याग दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कुंजी वैराग्य के साथ कार्य करना और परिणामों को ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित करना है। खंड 7, अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। इस अध्याय में कृष्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान योग, ध्यान के मार्ग का परिचय देते हैं। वह मन को स्थिर करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की तकनीकों की व्याख्या करते हैं। कृष्ण ध्यान में अनुशासन और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। वह अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे इंद्रियों को बाहरी विकर्षणों से हटाया जाए और मन को अंदर की ओर केंद्रित किया जाए। यह अध्याय आंतरिक शांति और शांति विकसित करने के लिए व्यावहारिक निर्देश प्रदान करता है। कृष्ण बताते हैं कि मन को शांत करके हम अपने वास्तविक स्व से जुड़ सकते हैं और अपने भीतर ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने, स्पष्टता प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम मन की सीमाओं को पार कर सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। खंड 8, अध्याय 7 से 18, दिव्य प्रकृति और अंतिम लक्ष्य। 7वें अध्याय से गीता ईश्वर के स्वरूप और मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य में गहराई से उतरती है। कृष्ण अपनी अनंत शक्ति और महिमा का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं। ये अध्याय आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं का पता लगाते हैं, जिसमें 3 गुण या प्रकृति के गुण शामिल हैं। सत्व जो पवित्रता है, रजस जो जुनून है और तमस जो अज्ञान है, और मानव व्यवहार पर उनका प्रभाव। वे विभिन्न प्रकार की आस्था और मुक्ति के उनके संगत मार्गों, भक्ति या भक्ति के महत्व और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त वे परम वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा करते हैं, जिसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, और व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और दिव्य चेतना में विलीन हो जाना है। खंड 9, निष्कर्ष, गीता का कालातीत ज्ञान। भागवत गीता ज्ञान का एक कालातीत खजाना है जो मानवता को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। गीता हमारे दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें और भय और संदेह पर विजय प्राप्त करें। समर्पण और वैराग्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, आंतरिक शांति विकसित करें और अपने वास्तविक स्व से जुड़ें, और धर्म और सत्य की खोज द्वारा निर्देशित एक सार्थक और पूर्ण जीवन जिएं। आत्म साक्षात्कार, निःस्वार्थ कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण का गीता का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। इसका कालातीत ज्ञान अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर मार्ग को रोशन करता रहता है।